चलो देखो, सबसे पहले तो आपको दो पार्ट में इसको करके बताया था। क्या क्या? एक था 2D और एक क्या था 3D। ठीक है, ध्यान से सुनना जिसको भी कल नहीं समझ में आया था अच्छे से, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे और हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि कोई एक एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम दोगे और आन जो नई जो शिक्षा नीति के तहत जो नए एग्ज़ाम होंगे उसमें जानबूझ के फोकस किया जा रहा है इधर के तरफ, ताकि थोड़ा। चलो देखो, 2D की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? समतल आकृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल आकृति, यानी प्लेन आकृति। ठीक है, कोई भी प्लेन फिगर जिसमें ऊंचाई ना हो, बिल्कुल प्लेन हो। ठीक है, तो प्लेन का मतलब क्या होगी? जैसे कल तुमको एग्जाम्पल दिया था, गेंद और सिक्के का एग्जाम्पल दिया था, तो पता चलता है ना कि दोनों गोल होता है, लेकिन दोनों पे पैर रख के खड़ा हो तो कहाँ सिक्के पे ऊंचाई फील नहीं आएगा, लेकिन गेंद पे क्या होगा? एक हाइट की फीलिंग आएगी। तो इसलिए समतल आकृति जितने भी होंगे, हाँ, एक किस आकृति के होंगे ये मैटर नहीं करता है। वो त्रिभुजाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, आयताकार, किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा? प्लेन होगा। और इसको क्या कहते हैं? ठोस आकृति इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस आकृति। चलिए दूसरा चीज, इसमें क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसमें 2D का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई आएगा, लेंथ और ब्रेथ की बात करेंगे। इसमें क्या आएगा? तो क्या बताया था? लंबाई के साथ चौड़ाई के साथ क्या आएगा? ऊंचाई, यानी तीनों आएगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करता है, यानी इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ क्या होगा? हाइट होगा। ठीक है, जनरली इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनते हैं? तो याद रखिएगा, आपसे क्या पूछेगा? तो आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है। ठीक है, एरिया पूछेगा, पेरीमीटर यानी कि परिमाप पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है विकर्ण, डायगोनल इसका क्या होगा? विकर्ण, यानी कि डायगोनल पूछेगा। ठीक है, इसमें क्या पूछ सकता है? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी फिगर में, चाहे वो 3D हो, 3D फिगर क्यों ना हो, अगर उसका मान लीजिए कि मकान है तो उस मकान के पास ज़मीन तो रहा ही होगा, तो ये सारी चीज़ें तो निकलेंगी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ज़मीन तो है। अगर उस ज़मीन का एरिया पूछ दे, उस ज़मीन मकान, मान लो ये मकान बना है तो इस मकान पे ज़मीन का एरिया पूछ सकता है, क्षेत्रफल, या परिमाप पूछ सकता है, विकर्ण, तो वो तो निकाल ही सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल क्या निकाल सकते हैं? तो इसमें क्या पूछता है? आयतन। क्या पूछता है? आयतन पूछेगा, जिसको वॉल्यूम कहते हैं इंग्लिश में। या फिर आपसे क्या पूछेगा? तो आपको पार्श्व भाग का क्षेत्रफल, पार्श्व भाग का क्षेत्रफल, या इसी को कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? ध्यान से एक एक चीज समझना, क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम ये सब याद रखना पड़ेगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसी को क्या कहते हैं? चार दीवार का मतलब इस वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, उसमें क्या नहीं है? तो छत और फर्श नहीं है, सिर्फ दीवार की बात हो रही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी CSA। क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया। इंग्लिश में अगर पूछ दे, तीनों नाम इसलिए लिखवाया हूँ कि क्वेश्चन कब तीनों नाम से पूछता है। कभी कह देगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, कभी क्वेश्चन में लिख देगा पार्श्व भाग का क्षेत्रफल बताइए, कभी हिंदी में ही लिख देगा इंग्लिश का वर्ड कर वक्र, क्या कहते हैं, पार्श्व भाग का क्षेत्रफल, या इसका पूछ देगा क्या कर्व सरफेस एरिया बताइए, हिंदी में ही लिख देगा। उसी इंग्लिश वर्ड को क्या कर देगा? हिंदी में बस लिख देगा। तो तीनों याद रखेगा। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है? टोटल सरफेस एरिया। और टोटल का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल में क्या अधूरा है? बोलिए, कुल पूछ देगा तो क्या अधूरा है? तो यहाँ पे चारों दीवारों का तो है ही है, और कुल पूछ देगा तो मतलब छत और फर्श दोनों का मिला के पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका कुल में, इसमें 4 दीवार हैं तो कुल में कितने हो जाएंगे? लूडो में कितने पासे होते हैं? 6। तो कुल इस कमरे को बंद करने में कुल कितने फेस आएंगे? 6। तो 4 दीवार तो ऑलरेडी है, एक ऊपर का और एक नीचे का दे देंगे तो कितना हो जाएगा? कुल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं क्या? टोटल सरफेस
एरिया, क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। और क्या पूछेगा, तो आपका डायगोनल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, विकर्ण। ध्यान रखिएगा ये सब में, ये मैंने लिखा नहीं है कि आयत का है, घनाभ का है, वर्ग का है, घन का, मैंने सबके लिए लिख दिया कि सब में यही पूछेगा। किसी का फिगर देगा तो यही चारों पूछ सकता है या ये 3 पूछेगा, किसी का भी फिगर देगा। अब अलग अलग हम फिगर पढ़ेंगे, लेकिन जनरली हमको क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो या तो एरिया पूछेगा, या तो पेरीमीटर पूछेगा, या तो डायगोनल पूछेगा, या तो क्या पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा, या तो कर्व सरफेस एरिया पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, या तो इसका विकर्ण पूछ सकता है। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है, तो जैसे मान लो कि एक जमीन है, तो जमीन के इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहेंगे। इस पूरे भाग का यदि मेजरमेंट पूछ दिया तो इसको क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। जमीन के इस पूरे भाग को पूछ देगा तो इसको क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। क्लियर है। अगली चीज, अगला चीज देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए, क्षेत्रफल समझ में आया किसको कहते हैं, कोई भी जमीन हो इस पूरे सरफेस की बात कर दे तो इसको क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। अगर यही जमीन है और सिर्फ इसकी बात कर, इसकी 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 इसकी, क्या कहलाएगा, तो इसी को क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। और विकर्ण किसको कहेंगे, तो यहाँ पे इस जमीन पर रखे जाने वाला सबसे लंबा छड़, जो जमीन है, मैं कहूँगी इस जमीन पे आपको छड़ रखना है और वो छड़ सबसे लंबा होना चाहिए। तो कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, जमीन पे जो छड़ रखना होगा तो इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक जो छड़ रखेंगे वो क्या होगा, सबसे लंबा छड़ होगा। तो वही क्या कहलाता है, विकर्ण। अब कहे वॉल्यूम क्या होता है, तो याद रखना वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन हमेशा किसका निकलता है, तो 3D आकृति का निकलता है। किसका, 3D का। तो इसका आयतन नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि आयतन का मतलब होता है कि सरफेस की बात करेंगे, उसमें कितना माल रखा जा सकता है। तो माल तब रखेंगे जब उस पर दीवार होगा। अब मान लो कि इस दीवार है ही नहीं और ये जमीनी जमीन है, समतल आकृति है, मैं कहूँ कितना लीटर पानी आएगा, तो रख सकते हो पानी, नहीं। पानी कितना लीटर आएगा रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट देना पड़ेगा। अब कितना हाइट दे रहे हो बात की बात है, लेकिन हाइट जब तक नहीं देंगे तब तक टंकी नुमा बनेगा नहीं। अब टंकी नुमा बनेगा नहीं तो कुछ रख नहीं सकते हो। तो यहाँ पे लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, वो न जमीन का क्षेत्रफल बताता है न किनारे का क्षेत्र, वो किसके बताता है, तो बीच का जो एरिया है उसकी बारे में बात करता है कि कितना लीटर पानी आएगा टंकी में, कितना लीटर। तो टंकी तो बीच में भरा रहता है ना पानी, तो उसकी बात करता है कि इसमें, जैसे मान लो कि इसमें इसी कमरे में कुछ भरना हो, कुछ क्या हो, भरना हो, तो इतना छोटे छोटे डब्बे हो, जैसे मान लो यही डब्बा है, इस डब्बे की आखिरी, तो मैं पूछूं कितना डब्बा भरा जाएगा इस कमरे में, तो आप कहेंगे सर इसका मेजरमेंट क्या है, एक डब्बे का हाइट लेंथ और ब्रेथ तीनों बताइए। उसी हिसाब से तुम क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, उतने तो भाग दे दोगे। जितना मान लो इसका क्षेत्रफल निकाल लिए एरिया, और इससे इसका एक का निकालिए, इससे दोनों से भाग दे दोगे, तो जो क्वांटिटी आएगी उतना क्या हो जाएगा, इसमें रखा जाएगा। पार्श्व भाग का क्षेत्रफल, इसमें बीच की बात नहीं कर रहा है, इसमें बस कर रहा है कि 4 दीवार का क्षेत्रफल बताओ। किसकी बात करो, बीच के लिए 4 दीवार का। कह देगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल में 4 दीवार अगर हो गया तो टोटल में 6 दीवार होते हैं, क्योंकि लूडो का पासा का मतलब होता है ना, वैसे 6 फेस, तो 6, तो मतलब कि एक ऊपर और एक नीचे वाला ऐड कर देते हैं। विकर्ण का मतलब क्या होगा, तो अब कमरे का विकर्ण, तो देखो अब तक बोला था कि जमीन पे रखे जाने वाला छड़, अब मैं कह रहा हूँ कि अब जमीन पे नहीं, इस बताओ कि इस कमरे में सबसे लंबा छड़ कहाँ तक रखेंगे, तो आपको पता है कि उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। ये इसलिए ज़रूरी है, देखो क्या है, जैसे मान लो कि कभी कभी पूछ देता है कि टोटल अगर एक घन होता ना तो पूछ देता कि 5 दीवारों का क्षेत्रफल, 5 भाग का, क्यों, क्योंकि 4 है। मान लो एक टंकी है, सपोज करो एक पानी की टंकी है, सीमेंटेड वाली टंकी होती है, तो नीचे फर्श है, 4 दीवार हो गया, पानी भर दिए, अब ढक्कन नहीं लगाए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ढक्कन लगा, क्योंकि तब 5 फेस होंगे ना, ढक्कन ऊपर से उठाए हो, 5 फेस है, 4 फेस, अभी ढक्कन नहीं लगाए तो 5 फेस, और ढक्कन लगा दिए तो 6 फेस। तो उसमें अलग क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसी तरीके का होता है, बस उसमें एक और बढ़ जाता है घन में, कि पूछ देगा कि खुले घन का क्षेत्रफल बताइए, तो उस टाइम ध्यान रखना वहाँ पर 5 की बात करते हैं, ना कि 6 फेस की बात करते हैं। चलो अब इतना तो आपका हो गया। इसी को क्या कहते हैं, 2D, इसको कहते हैं क्या, 3D। दोनों अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, दोनों के एक साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए हो गया है ना, ये मिटाऊं, चलिए
ध्यान रखना। अब एक एक हम पढ़ते हैं। देखो कल क्या बताया था कि एक तरफ बना लो ना यहाँ पे इधर का 2D का फिगर और इधर बना लो 3D का फिगर, दोनों एक साथ फार्मूले को लेकर पढ़ेंगे क्योंकि हमको याद करने रटने का झमेला खत्म हो जाए, उसी को अपग्रेड करके हम पहुंच जाएंगे। अगर पहला बात करें तो हम लेते हैं क्या, देखो सबसे पहला हम लेते हैं इधर के साइड आयत लेते हैं। क्या लेते हैं? आयत, रेक्टेंगल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, आयत लेते हैं। आयत कैसा होता है? तो वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, वो आयत कहलाती है। जैसे देखो ये क्या है, तो ये आयत है। क्या है? आयत है। देखो इसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। इसको कहते हैं लंबाई, क्या कहते हैं? लंबाई L। इसको कहते हैं क्या, चौड़ाई यानी कि B। और आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं, विकर्ण। इसको क्या कहते हैं, विकर्ण, यानी कि डायगोनल होता है। तो लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण, यही क्या होता है, आयत। अच्छा, आयत का पहला क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा? तो आपको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई L और चौड़ाई B यानी कि ब्रेथ। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अगर एरिया का मतलब इस बीच की जमीन का क्षेत्रफल की कुछ जमीन कितना है, ठीक है। अगला क्या है, तो परिमाप पूछ दे, क्या परिमाप, पेरीमीटर अगर पूछ दे तब, तो आपको पता है कि पेरीमीटर का मतलब क्या है, मैंने अभी आप बताया कि इसका क्षेत्रफल है पेरीमीटर के यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ, इस चारों दीवारों का जो टोटल योग होगा, चारों दीवारों की लंबाई, वो क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। तो चारों दीवारों में क्या है, तो देख रहे हो कि 2L है, एक L यहाँ एक L यहाँ, प्लस क्या है 2B है, एक B यहाँ एक B यहाँ, 2B है। अगर इसको हम 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेते हैं तो फार्मूला क्या बन जाता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यही क्या है, परिमाप का फार्मूला। किसके परिमाप का, तो आयत के परिमाप का। विकर्ण की बात करते हैं, यदि किसकी, विकर्ण की यदि बात करते हैं यानी डायगोनल की, तो ध्यान रखना डायगोनल क्या होता है। अच्छा देखो डायगोनल का मतलब अगर हम ऐसे पार्ट काटे हैं तो ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये क्या कहलाता है। अगर मान लो कोई, अगर पढ़े हो राइट एंगल, कभी तो पढ़े होगे, अगर ऐसा कोई त्रिभुज है, देखो ऐसा कोई त्रिभुज है, तो इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 अंश का। तो तुम पाइथागोरस निकालते हो ना, कि इसको कहते हो आधार, क्या कहते हो, आधार। इसको कहते हो क्या, लंब। तो इसको क्या कहते हो, कोण। और कभी कभी क्या देता है कि लंब आधार दे देता है और लंब दे देता है। आपसे कहता है कोण बताइए, तो कोण यानी कि हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इक्वल टू पढ़े होगे पाइथागोरस प्रमेय जिसको कहते हैं, क्या होता है, तो L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो L आपका कितना है, 4, और 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 16। B कितना है, 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और 16 9 25, और 25 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 5। तो यही जो 90 डिग्री का, यही तो अगर ऐसे बना दें एक और, तो यही तो विकर्ण हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा आयत का। तो फार्मूला सेम लगता है, फार्मूला सेम लगता है, क्योंकि पूछ विकर्ण ही रहा है, तो विकर्ण का हो जाएगा क्या। तो आपको पता है कि कर रहे थे ना, L कर्ण निकालने के लिए क्या कर रहे थे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वही काम कर दो, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। क्लियर है, क्या निकल जाएगा, कर्ण। तो 3 फार्मूला आपको देखने को मिल रहा है। पहला क्षेत्रफल का, लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान से पढ़ना एक एक चीज, कोई हड़बड़ी नहीं है। वीडियो डाल दूंगा तो हाँ, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वहाँ से तुम लोग अपना क्लियर कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक एक चीज़ अगर यहाँ पे क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में फंसोगे। जानते हो क्यों, जब क्वेश्चन आएगा ना तो यहीं पे तुमको रिलेट कराऊंगा, तो तुमको ये क्लियर होना चाहिए ताकि तुम रिलेट कर पाओ कि हाँ क्वेश्चन को कैसे कर रहा है। तो क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप क्या होगा, तो 2 इंटू L प्लस B। विकर्ण क्या होगा, तो अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब देखो इसी फार्मूले से
हम किसके तरफ बढ़ रहे हैं? क्यों हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि तुमको एक बार 2D पढ़ा दे, एक बार 3D पढ़ा दे, तो फिर वही रिपीटिशन करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि तुम बस जोड़ पाओगे तो कहानी हो जाएगी। जैसे मान लो कि इधर का पहला अगर हम लेते हैं 3D का, तो हम बनाते हैं क्या? घनाभ। क्या बनाते हैं? घनाभ, जिसको क्यूबाइड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूबाइड। इंग्लिश में भी नाम याद रखना, हिंदी में पढ़ तो रहे हो लेकिन नाम क्यों? क्योंकि चीज़ें वहाँ पे अगर हिंदी में लिख दे क्यूबाइड को ही तो बता पाओ कि हाँ क्या होता है। अच्छा, घनाभ। तो देखो घनाभ की जो आधार होती है ना, घनाभ का मतलब कि एक ऐसा आकृति जिसमें ऊंचाई भी हो, मतलब मकान बन गया हो। लेकिन वो मकान घनाभ किस पे बनाता है? तो आयताकार जमीन में बनाता है, यानी ऐसा ही जमीन होगा जिस पे मकान बनाएगा। तो हमने कहा ठीक है हम इसी को ले लेते हैं। सेम यही फिगर को कहाँ ले लेते हैं? यहाँ पे ले लिए। क्या था? लंबाई था और चौड़ाई था, सेम फिगर है। इसका विकर्ण यहाँ तक है, लेकिन नहीं, अब हमने कहा कि ये जो जमीन तुमने खरीदा था इस पे अब चारों ओर से दीवार खड़ा कर दो। चारों ओर से क्या खड़ा कर दो? दीवार। मैंने कहा ठीक है लो दीवार खड़ा कर देते हैं। जमीन वही था तो ये ऐसा बन गया। देखो लंबाई चौड़ाई बस हमने क्या दिया? ऊंचाई दिया। इसी जमीन पे बस हाइट दिया है, तो हमारा क्या बन गया? एक मकान बन गया। एक क्या बन गया? जमीन खरीदे थे, मकान तो बनवाना है, हमने ऊंचाई चारों ओर दीवार खड़ा कर दिया, मकान बन गया, जमीन वही है। तो जमीन की क्षेत्रफल थोड़ी चेंज हो जाएगा। मकान बनने से ना जमीन का क्षेत्रफल कम होना है, ना परिमाप खत्म होना, ना विकर्ण खत्म होना, लेकिन कुछ बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? तो इसमें ऊंचाई पूछ देगा, इसका पूरा इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ सकता है, इसका अब इस कमरे का विकर्ण पूछ सकता है। मतलब ये तो पूछ ही सकता है, लेकिन पूछता जनरली नहीं है इसमें, लेकिन ये तो निकल ही सकता है। लेकिन अब एक्स्ट्रा में क्या निकलेगा? तो सबसे पहला क्या निकलेगा? वॉल्यूम। क्या निकलेगा? आयतन। किसका? घनाभ का। वॉल्यूम, आयतन। तो देखो सीधी सी बात है, लंबाई चौड़ाई तो तुमको पता था कि आयत का होता है। तुमने नया क्या किया है मकान बनवाने में? ऊंचाई दी है। तो ठीक है, हमने कहा कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ऑलरेडी हमारे पास जमीन खरीदे तो था, हमने कहा चारों ओर से दीवार खड़ा करो और बना दो क्या? घर। तो ये बन गया क्या? किसका फार्मूला? आयतन। आयतन का। किसके आयतन का? घनाभ। एक चीज ध्यान रखना, ये चीज मीटर स्क्वायर में होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या किलोमीटर, यानी हमेशा क्या होता है? वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर में होता है। ये हमेशा किस में होता है? घन सेंटीमीटर में। या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 से गुणा हो रहा है तो स्क्वायर होता है। मीटर मीटर का मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर होगा। यहाँ पे 3 का गुणा होगा तो मीटर 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 क्या होगा? मीटर क्यूब। सेंटीमीटर 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 क्यूब। तो ये हमेशा क्यूब होता है। अच्छे, आयतन। अब बात करें CSA मतलब क्या है? अभी बताया था, इसीलिए पहले उसको समझा दिया हूँ। CSA का मतलब क्या है? कर्व सरफेस एरिया। उसको क्या कहते हैं हिंदी में? चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व भाग का क्षेत्रफल। तो चारों दीवार कौन है? तो इसको और इसको मेजरमेंट नहीं करना है, इसको मेजरमेंट। तो आपको पता था कि ये जमीन ये ऐसे जा रहे थे तो ये क्या निकल रहा था? ऐसे जा रहे थे तो क्या निकल रहा था? परिमाप। वो नींव था, नींव पड़ा हुआ था, उसी पे चल के जा रहा था, उसी नींव पे दीवार खड़ा हो गया, उसी नींव पे क्या हो गया? तो उस नींव का फार्मूला ऑलरेडी हमको पता था। कितना? परिमाप का फार्मूला यही ना है, 2L 2 × L + B। वही जो परिमाप था उसी पे हमने क्या कर दिया? चारों ओर से दीवार खड़ा कर दिया। बस कोई नया फार्मूला की जरूरत नहीं है, उसी को कनेक्ट करेंगे। अच्छे, इस फार्मूले से ऊंचाई देकर कहाँ चले गए? घनाभ। बस ये ध्यान रखना कि आयत से घनाभ बनता है। आयत से क्या बनता है? घनाभ। तो इस फार्मूले पे ऊंचाई देके हमने आयतन निकाला, इस फार्मूले पे ऊंचाई देके हमने क्या निकाला? कर्व सरफेस एरिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि 4 दीवार उसी पे खड़ा किया गया जो पहले से न्यू था ना। अब देखो अगला पूछ देगा टोटल सरफेस एरिया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी जमीन का टोटल सरफेस एरिया। 4 दीवार का क्षेत्रफल तुमको मिल गया है ना? क्या? 2 × L + B × H। ये कितने दीवार का क्षेत्रफल है? 4। अब कितने फेस होते हैं?
टोटल के लिए कितने होते हैं 6, कितने बचे हुए हैं 2। तो एक का निकालने का, जमीन का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? जमीन के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो लंबाई चौड़ाई नीचे है वही लंबाई और चौड़ाई कहाँ है? ऊपर है। तो एक लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे एक लंबाई गुणे चौड़ाई, कितने लंबाई गुणे चौड़ाई? तो प्लस कर दो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, क्योंकि एक नीचे का एक ऊपर का, 4 और 2 मिलके कितने हो गए 6। अब इसको तोड़ दो तो क्या हो जाएगा 2l और h से गुणा करो तो LH। अब इस 2 से b में गुणा करो तो 2b और h से गुणा करो तो h, अब प्लस 2lb ऑलरेडी वहां पे है ही है। अब क्या करेंगे? तो 2 को कॉमन कर लेते हैं, 2 को क्या कर लेते हैं? कॉमन। तो 2LH प्लस BH प्लस LB। अब यही फार्मूला हमको याद करना होता है। ये सब प्रोसीजर है, कैसे बना ये बताया हूं, लेकिन याद किसको करना पड़ता है? इसको। जैसे आपसे पूछे कि टोटल सरफेस एरिया बताइए तो क्या होगा? 2 इंटू BH प्लस LB, यानी आपको यही बताना है। लेकिन चूंकि रटना नहीं है इसलिए हम कनेक्ट करते हुए लेके चल रहे हैं, ताकि एक बार देखो, अब तक तो पढ़े ही हो, एक बार ढंग से कनेक्ट करना सीख जाओगे तो तुमको नींद में भी कोई उठा के पूछेगा ना तो तुम गलती नहीं करोगे। हाँ, यही होगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हाँ तुम कनेक्ट करके, लेकिन तुम गलत नहीं करो। ऐसे क्या होता है कि भूल जाते, पढ़ोगे 2-3 महीना छोड़ दोगे, फार्मूला है स्लिप करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में कोई चीज़ें स्टोर परमानेंट नहीं रहती हैं। 4 दिन पहले हमारे साथ क्या हुआ, क्या पहना था, क्या खाए थे, तो याद ही नहीं रहता है। तो 4 महीने पहले का तो खुद ही नहीं याद रहेगा। क्या चीज़? अच्छा, याद रहता है। चलो अब देखो, आयतन निकला, कर्व सरफेस एरिया निकला, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकला। अगला क्या निकलेंगे? विकर्ण की बात करें। क्या? विकर्ण। अब विकर्ण क्या होगा इसका? क्या होगा विकर्ण? तो आपको पता है कि इसका विकर्ण ये होता है। देखिए कमरे में अगर इस जमीन पे रख रहा था तो यहाँ तक छड़ रख रहे थे, यहाँ तक रख रहे थे ना, लेकिन अभी इसमें और लंबा छड़ आ जाएगा इस कमरे में। उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जो छड़ रखेंगे वो इस छड़ से लंबी होगी, तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा? तो लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का क्या? अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा? विकर्ण। किसका विकर्ण? घनाभ का। किसका विकर्ण? घनाभ का। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है। देखो एक चीज़ और बताऊं, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोशिश करना समझने की, डालेंगे वहाँ पे। क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि जो चीज़ हम टफ होगा मुश्किल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोर मैथमेटिक्स का चैप्टर है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन पढ़ोगे तभी आएगा। एक बार में नहीं आएगा, लेकिन 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, 4 बार में आएगा ना। आज छोड़ दोगे तो जीवन भर नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि करना है चाहे जैसे भी, बस यहाँ पे समझने की फोकस करो। क्वेश्चन तुमको हम कराने का प्रैक्टिस ऐसा बढ़िया से करा देंगे कि तुमको दिक्कत नहीं होगा। बस हाँ, ये सारी चीज़ें तुमको इकट्ठा रखना है, क्योंकि जब तक रिसोर्स नहीं रहेगा, हथियार नहीं रहेगा, युद्ध में लड़ नहीं पाओगे। तो ये अभी इकट्ठा हो रहा है कि हाँ क्या क्या जिस चीज़ की ज़रूरत पड़नी है। चलो मिटाएं इसको। हो गया? और टेंशन मत लो, इस वीडियो को डालूंगा ताकि इन केस तुम लोग को लगे कि भूल भाल रहे हो तो फास्ट फॉरवर्ड करके अपना देख लेना। हाँ, एकदम लाइन से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। चलो बेटाएं इसको। अब देखो इसमें कुछ नया चेंज नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो कि इसको हम दूसरा पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? रुको मिटाई देता हूँ। देखो दूसरा है आयत हो गया ना, दूसरा हम पढ़ते हैं वर्ग, स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं? वर्ग। वर्ग कैसा होता है? वर्ग किस आकृति को कहते हैं? तो वैसी आकृति को कहते हैं, आयत की आकृति होती है, बस उसकी आमने सामने की भुजा उसकी बराबर होती है, लेकिन उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसकी क्या होती हैं? वर्ग ऐसा होता है, उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। चारों भुजाएं क्या होती हैं?
बराबर थे। और भुजा को हम ए में डिनोट करते हैं, किसमें, ए में। भुजा को किस में डिनोट करते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ पे भुजा होगा उसको हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा, इसका विकर्ण क्या होगा, यह है विकर्ण। अब बताओ क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है। अरे यार वो तो ठीक है, अभी क्या बताया हूँ, क्षेत्रफल लंबाई गुणे, बताया हूँ ना, कनेक्ट उसी से करो। चूंकि इसकी लंबाई भी ए है, इसकी चौड़ाई भी ए है, और लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो एक नया फार्मूला निकल के आता है, क्या, ए स्क्वायर। क्लियर है। अगला क्या है, परिमाप। एक फार्मूला बस याद है आयत वाला, उसी पे सबको कनेक्ट करते चलेंगे, परिमाप। अब देखो आपको पता है कि परिमाप का मतलब क्या होता है, यहां से घूमे तो कितना ए घूम के आओगे, 1 ए 2 ए 3 ए, लो यही तो फार्मूला है, 4 ए। क्लियर है। परिमाप का यही मतलब है। यहाँ पे क्या करते, 2l और l, 2l, अब b और b 2b, तो हमें 2l 2b करना नहीं है, सभी a है, तो सबको जोड़ दिए, तो क्या हो गया 4a। अगर विकर्ण की बात करें, किसकी, विकर्ण की, डायगोनल की, तो इसमें डायगोनल क्या पढ़े थे, किसमें, आयत में क्या पढ़े थे, डायगोनल पढ़े थे कि अंडर रूट में l का स्क्वायर प्लस, पढ़े थे ना। तो हमने कहा इसका l भी a है और इसका b भी a है, ये मिला तो बना अंडर रूट 2a स्क्वायर, बना ना। और इसमें से a स्क्वायर बाहर निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर में है, तो फार्मूला बन जाएगा a रूट 2। तो वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, a रूट 2। देख रहे हो कैसे कनेक्ट हो रहा है। पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से आपको कनेक्ट करना है, एक तैयार करोगे उसी से जोड़ते चले जाओगे, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा मेहनत, तब जाके आएगा, नहीं तो फिर मुश्किल तो है। टफ टॉपिक पढ़ोगे तो मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पे ना समझ में आए क्लियर पूछना, वैसे ऐसा कहीं दिक्कत नहीं होगा जहाँ ना समझ में आए। हाँ, भूलोगे उसके लिए वीडियो पड़ जाएगा, वहाँ पे देख लेना। किसका, इसका देखो, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो इसका लंबाई कितना है, तो उसका l के जगह पे बस a रख दिया हूँ, और चूंकि b भी उतना ही है तो b की जगह पे रख दिया हूँ। a स्क्वायर और a स्क्वायर मिल के कितना बना, एक a, कितना a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर। और 2a स्क्वायर में 2 तो बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन a बाहर निकल सकता है क्योंकि स्क्वायर में है, तो a को बाहर निकाल दिया कर्ण के, a अंदर क्या बच गया, रूट 2। तो a रूट 2 इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण। देखो तुमको याद कितना करना है, तो तुमको डायरेक्ट याद कर सकते हो, तुमको इसको याद करना है, इसको याद करना, इसको याद करना। अगर तुमको प्रोसीजर दिक्कत हो रही है करने में कि कैसे निकाल, इसलिए बता रहा हूँ कि याद करने वाला झमेला खत्म हो जाएगा। वरना रटते हैं बच्चे, क्या करते हैं, ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल, परिमाप रटते हैं 4a, विकर्ण रटते हैं क्या, a अंडर रूट 2। तो ये रटने वाला प्रोसीजर खत्म हो जाए। हमको क्या लेके जाएं, मैथ पढ़ते, अरे एग्जाम में जाते टाइम हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, जो पूछेगा पुराने को नए से क्या करते चलेंगे, कनेक्ट करके पहुंचते जाएंगे। हमको नया दिमाग नहीं लगाना है। कितना याद करेंगे, सब तो याद ही करना है, इतिहास भूगोल से लेके इंग्लिश और हिंदी सब से लेके। तो मैथ ही भी याद करोगे तो मतलब क्या रह जाएगा। चलो अब देखो बेटा, इसको ठीक है। चलो देखो, अब देखो, वर्ग आयत से घनाभ बनाए हो, तो वर्ग से हम क्या बना लेते हैं, घन बना लेते हैं। अब इधर का दूसरा, इधर एक पहला क्या था, घनाभ, इसको कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं, क्यूब। घन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्यूब। अब घन देखो, सेम जमीन थी, जमीन कैसा था, सेम था, वही वाला जमीन उठा लिया हूं यहाँ पे, कौन वाला, ये वाला जमीन यहाँ पे उठा लिया हूं। जमीन लेके आया, हमने कहा दीवार खड़ा करो, मकान बनाओ इसी जमीन पे। हमने कहा ठीक है, दीवार खड़ा करो और क्या बनाओ,
लो, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी क्या है, ये देखो इसकी बस ऐसे चारों सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, चूंकि वर्ग पे बना है। अब बिल्कुल लूडो के पासे की तरह, लूडो का जो पासा होता है देखते हो चारों ओर से, या फिर जो ट्यूब खेलते हैं बच्चे कलर वाला, वही चीज़ है, चारों भुजा उसका क्षेत्रफल। तो अच्छा चलो, पहला चीज क्या निकलेगा इसमें क्या क्या निकालने को बताया हूँ, ये तो यहाँ पे इसमें 3D में क्या क्या बताया था, 4 चीज निकालने के लिए। पहला निकालने के लिए बताया था क्या, आयतन। क्या निकाला, इसीलिए पहले ही लिखवा दिया हूं कि क्या क्या पूछता है। जब शुरुआत किया था मैं तो क्वेश्चन पढ़ाने से पहले लिखवा दी कि पूछेगा क्या क्या, तुमको हमेशा उस पर नजर रखना है कि हाँ पूछ क्या क्या सकता है। तो पहला क्या पूछ सकता है, आयतन। अच्छा घनाभ पढ़े थे तो आयतन कैसे निकाले थे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका भी वैसे ही निकालेंगे। और चूंकि इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जैसे L इंटू B इंटू H कर रहे थे, तो A इंटू A, लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है, ऊंचाई भी A है, हमने कहा ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, AQ। क्लियर है। अब देखो अगला है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब आपको पता है कि परिमाप है, परिमाप जब था 2 इंटू L प्लस B में क्या करे थे, ऊंचाई दिए थे ना। तो हमने कहा ठीक है यहाँ पे भी ऊंचाई देंगे। यहाँ का परिमाप कितना है 4A, अब प्लस गुणे, क्योंकि ऊंचाई से गुणा किए थे, ऊंचाई और इसकी ऊंचाई क्या है A है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा 4A²। अच्छा देखो यहीं पे बता रहा था, यहाँ पे जैसे मान लो टोटल सरफेस एरिया, चलो एक बार इसको कर लेते फिर बताते हैं। टोटल सरफेस एरिया पूछे तो क्या है, तो आपको पता था कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल में क्या जोड़ना है, 2 इंटू L इंटू B, लंबाई गुणे चौड़ाई, एक नीचे का और एक ऊपर का। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो एक नीचे का लंबाई गुणे चौड़ाई, एक ऊपर का लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो चूंकि वर्ग का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी A इंटू A क्या होता है, A² होता है। जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे देखो लंबाई गुणे चौड़ाई आयत में होता है, इसमें क्या होता है A इंटू A क्या होता है, A² क्या होता है। तो एक जमीन नीचे है और सेम जमीन ऊपर है, तो कितने A², तो प्लस कर दो 2A², ये मिलकर कितना हो गया 6A²। उसी पे रखा हूँ, ध्यान रखना, बस यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई रख रहा था, तो एक लंबाई गुणे चौड़ाई, एक लंबाई गुणे, तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई से गुणा किया था। क्योंकि यहाँ पे A² है, लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब A² है, तो A² नीचे और A² ऊपर। चारों दीवारों में, चारों दीवार यहाँ से ले लिए, अब प्लस छत और फर्श ले लिए, तो मिलकर कितना हो गया। अगर एक और चीज यहाँ पे पूछता है, पूछ देगा खुले घन का क्षेत्रफल, क्या पूछ देगा, खुले घन का क्षेत्रफल। खुले घन का मतलब कि एक ऐसी टंकी है, उसका ढक्कन निकाल लिया गया है, उसका ढक्कन क्या किया गया है, तो जब 4 भुजा था तो 4A², 6 था तो 6A², और एक निकाल लिया गया तो कितना, तो 5A²। एक किसका क्षेत्र, किसका फार्मूला है क्षेत्रफल का, खुले घन का। मतलब वो टंकी है पानी की जिसका ढक्कन क्या है, नहीं है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। और ये सभी ध्यान रखना, अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, जब इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीखोगे ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैं बस तुम रखते जाओ अपने पास कि हाँ सीखते जाओ, एक बार में भी नहीं सीख पाओगे, ये भी ध्यान रहे। ये भी सोच रहे हो कि एक बार पढ़ाते ही आ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। एक बार में किसी को आएगा, किसी को 2 बार में, किसी को 5 बार भी पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन हाँ आएगा जरूर।